बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक कशीदा सूरत हाल है, इसमें अगर इंडियन न्यूज़ चैनल्स देखें तो लगता है कि ना उन्होंने पाकिस्तान को फतह कर लिया है। आज 2 घंटे तक हम मुख्तलिफ टीवी चैनल जो है इंडिया के बैठ के देखते रहे। तो मेरे साथ एक बैठे हुए थे आर्मी के साबिक अफसर, तो वो जो दिखा रहे थे ना, उसके बाद वो हंस रहे थे कि ना ये दिखा क्या रहे हैं। वो कह रहे थे कि इंडियन चैनल्स या सहाफ़ियों को ज़मीनी हक़ाइक़ का पता ही नहीं है। अच्छा, वो क्या बात है, वो आगे जाके बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और पूरी कौम होते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चंद एक हैं बीच में गंदे अंडे, उनमें पीटीआई की क़यादत भी है। सर, ये पीटीआई की क़यादत को मैं क्यों ये कह रहा हूँ, इस पे आगे जाके बात करूँ। लेकिन एक वीडियो किसी ने व्लॉग किया हुआ है, एक दानिश्वर वो खुद को कहता है, लेकिन है वो मस्खरा। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उसने मुख्तलिफ जो हैं ये मज़ाहिया किस्म के जो प्रोग्राम हैं उनका उन्होंने शोज़ का आगाज़ किया था। दुनिया में करता था और फिर जियो में करता था, फिर वहाँ से कहीं और चला गया। चंद एक लोग जो हैं उसने साथ उठाए होते थे कॉमेडियन, और जनाब वो अपनी दानिश्वरी जो है ना, असल में वो दानिश्वर नहीं है, वो मस्खरा है। लेकिन वो जो मैंने देखा उसका व्लॉग, उसमें जनाब वो भारत की ज़ुबान बोल रहा है। अच्छा, एक तो ये जो पहलगाम वाला मामला हुआ है, वहाँ भी आवाज़ें उठ रही हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, और यहाँ हमारी हुकूमत, हमारी एजेंसियाँ तो ये कह रही है ना, हमारे पास सदका इतलात है कि ये खुद साख्ता उनका जो ये मामला था, जो भी किया उन्होंने वाक़या जो है, इसके कई एक सबूत भी हैं। मसलन एफआईआर वाला जो मामला है, वो जो सामने आया है, वो जो जहाँ ये वक़ूआ हुआ है पहलगाम में, जिस जगह पे, वो कहते हैं जनाब हाइकिंग के ज़रिए वहाँ जाया जा सकता है, कठिन रास्ता है, वहाँ पहुँचना ही बड़ा मुश्किल काम है। और ये जो एफआईआर दर्ज करते हैं, ये जनाब 2:30 पे, यानी 2:30 बजे ये एफआईआर दर्ज हो जाती है। और वक़ूआ एफआईआर के मुताबिक जनाब ये हमला जो है ये जनाब हुआ है 1:50 पे, और 2:20 तक वो कहते हैं जनाब ये हमलावर जो फायरिंग शायरिंग करते रहे। अब उनका मीडिया ये कह रहा था कि जनाब उन्होंने चुन चुन के बंदे निकाल के छांटी करके उन्होंने मारे, गैर कश्मीरी जो थे और जो गैर मुस्लिम थे उनको हलाक किया है। लेकिन यहाँ एफआईआर ये कह रही है जनाब अंधाधुंध फायरिंग की गई। एक मामला तो ये, और दूसरा जो बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि 17 अप्रैल को मोदी ने, जो वज़ीर आज़म है इंडिया के, उन्होंने पहलगाम का दौरा करना था, लेकिन उन्होंने अपना ये दौरा मनसूख कर दिया। ये दौरा उन्होंने क्यों मनसूख किया? और वहाँ ये आवाज़ें उठ रही हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली कि जो मोदी साहब है, जैसे पुलवामा में उन्होंने किया था, कि इनको इलेक्शन के नज़दीक जाके ना कुछ चाहिए होता है, और वो कहते हैं जनाब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और उन इलेक्शनों में मोदी साहब जो हैं ये इस इशू को इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलो, ये बात तो होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं मस्खरे दानिश्वर की बात कर रहा हूँ, है मस्खरा लेकिन दानिश्वर बना हुआ, वो जनाब उसने मार्च में एक व्लॉग किया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी साहब कर सकते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं जनाब कंट्रोल ऑफ लाइन जो है इसके ऊपर जनाब हमला कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें चाहते हैं, उन्होंने एक ना बनाया हुआ था। और वो अब जब उनसे एंकर, जो खतून एंकर है उनकी, वो पूछती है कि आपने ये कहा था, तो क्या आप ये समझते हैं कि पहलगाम वाला जो वाक़या है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? तो उन्होंने कहा जनाब अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी वो इसको मान ही नहीं रहे, खुद पहले पेशगोई कर चुके हुए हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये वो पता नहीं। और फिर वो जाफर एक्सप्रेस की तरफ मामले को लेके जनाब देखें, पता नहीं 1970 के बाद पहली ट्रेन थी जो अगवा हुई थी जनाब, पूरी दुनिया में खामोशी रही, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। और फिर वही बीएलए की ज़बान कि वो जनाब हमारे जो फौजी थे उनको भी साथ ले गए, और फिर एलओसी पे जनाब वो कह रहे हैं, वो भारत तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है इसको ये मकबूजा कश्मीर कहता है, तो जनाब ये पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर तो जनाब वो ले जाएंगे। इस तरह की बातें चाहते हैं। तासर ये दे रहा था जनाब वो बड़ी बड़ी ताकत है, बड़ी तकड़ी। और फिर जो भारत के दफाई अस्करी तजिया नगार हैं उनकी तारीफें कर रहा था
जनाब वो बड़ी दानिश की बात कर रहा है, जनाब मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन उसने जो बात कर दी कमाल कर दी। ये वो साहब जो ऐसे लोग होते हैं ना, उन्होंने सीएसएस के तमाम चांसेस अवेल किए होते हैं, लेकिन हर मर्तबा फेल होते हैं। लेकिन क्योंकि वो अपने आप को दानश्वर समझ रहे होते हैं, तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी की गलतियां निकालते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स को मशवरे देते हैं, खुद इम्तिहान नहीं पास कर सकते। ये आपने एक लफ्ज सुना होगा, कुंजड़ा। कुंजड़ा जो है ना, ये एक दौर में बड़ा इस्तेमाल होता था। कुंजड़ा हमारे यहाँ जो फल फरोश होते हैं या सब्जी फरोश होते हैं, उनको उर्फ आम में कुंजड़ा कहा जाता है, यानी सौदा बेच देने अपना। लेकिन ये कौम है और ये इसमें मुसलमानों की अक्सरियत हो चुकी हुई है इस कौम में। ये हिंदुस्तान में ये एक कौम आबाद है, कुंजड़ा इसको कहते हैं, सौदा बेच देने अपना हो। तो ये लोग जो हैं ये भी कुंजड़े हैं और अपना सौदा बेच रहे हैं। डॉलरों की गेम है सारी। और ये जो वो तो कुंजड़े हैं ना, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, हक हलाल की खाते हैं। ये वाले जो कुंजड़े हैं ना, इनकी एड़े के ऊपर से आप ना टौआ अड़ा दें और जो अराब लगे हुए हैं पेश पूछ वो भी अड़ा दें। ये वो लोग हैं। एक तो ये लोग हैं और दूसरे जो मैंने अर्ज किया ना, देखें बिलावल भुट्टो जरदारी ने सखर में नहरों के इशू पे जो खिताब किया है, उन्होंने अवाम के सामने इंडस रिवर सिस्टम से नहरें निकलने वाला जो मामला है वो मुकदमा भी रखा, वज़ीर आज़म की तारीफ भी की कि जनाब ये फैसला हुआ है कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल में ये मामला जाएगा और इत्तफाक राय के साथ इसको हल किया जाएगा। 2 मई को कह रहे हैं इजलास हो रहा है। अच्छा, एक तो बात ये कि दूसरी उन्होंने ये बात की है, जो ललकारा है उन्होंने मोदी को, वो तो कह रहे हैं शायद पाकिस्तान फतह कर लिया उन्होंने कहा जब मोदी सुन ले, सखर के किनारे पे खड़ा होकर तुम्हें बता रहा हूं, इंडिया के मीडिया बड़ा रौला बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं या इसमें हमारा पानी बहेगा, यानी आप रोक नहीं सकते हमारा पानी, या फिर उनका खून बहेगा। इस हद तक बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जब आपको याद होगा कि पीडीएम की हुकूमत में जो वजीर खारजा थे, यूएन में जो इन्होंने खिताब किया था मोदी को, वहां इन्होंने गुजरात का कसाब कहा था, गुजरात का कसाई कहा था बिलावल भुट्टो। ये होती है बात। इसी तरह मौलाना फजल रहमान ने ललकारा है। असम्बली के अंदर जो है वो सेनेट में मुतफिका तौर पर करारदाद भी मंजूर हुई है, मजम्मत की है भारतीय जो रवैये हैं और भारत के जो इकदाम हैं उनकी, और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। लेकिन वहां भी जो पीटीआई वाले शिबरी फराज साहब ने जो खिताब किया, वो कहते हैं कि बकरी दुध देंदी आ लेकिन देंदी आ मिंगनियां पा के। वहां भी यही बातें कि जनाब इमरान खान को रिहा किया जाए, इस तरह की बातें। और इमरान खान को रिहा किया जाए जनाब जी, इस मसले का हल जो इनके वो खवातीन हैं, जो इनकी लीडर, वो ये कह रही हैं, योम तसीस भी था ना, 29वां योम तसीस पीटीआई का कल था, तो उस हवाले से जो तकरीबात थी उनमें वो कह रहे हैं जनाब इस मसले का हल जो है ना, ये तनाव जो पैदा हो गया है, इसका हल इमरान खान के पास है, उसको रिहा किया जाए। बहनें जो हैं जनाब खत लिख के, ओपन लेटर है सारा, खुला खाता, कभी जनाब देन जा रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान नूं, वो तो इतने नहीं है। फिर कायम मुकाम नूं मिलने की कोशिश करते हैं मंसूर अली शाह साहब नूं, वो भी नहीं मिलते। फिर जाके मिलते जनाब कायम मुकाम चीफ जस्टिस जिहड़े ने एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरदार डोगर साहब नूं, जनाब सानू मिलन नहीं दे। इहदा मसला एको ही आ कि सानू मिलन नहीं दिंदे। और जिन्हों कह रहे हैं कि जनाब वो इस मसले का हल कर सकता। अगस्त 2019 में जब उन्होंने कश्मीर का मसला जो है, कश्मीर की हैसियत खत्म कर दी थी जो उनके पास कश्मीर है, जिसमें नजायज कब्जा किया हुआ उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया था, चुप साध के बैठ गए थे और ये ऐलान कर दिया जनाब हर जुमे को जनाब पता नहीं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जनाब एहतजाज किया करेंगे हम। वो कितने एहतजाज किया आप लोगों ने। और जो मैं कह रहा हूँ ना, जब पूरी कौम जो है मुतहद है, चंद एक लोग जो हैं उनमें जो मैं कह रहा हूँ ये लोग भी शामिल हैं। ये जो इन्होंने योम तसीस के हवाले से इमरान खान ने ट्वीट किया है कि साबिक वज़ीर आज़म का पैगाम, उसमें सर ये वाला जो मामला है भारत के साथ जो कशीदगी है उसका जिक्र तक नहीं किया इसने। पूरा ट्वीट पढ़ लें आप, अंग्रेजी में भी किया हुआ है, उर्दू में भी किया हुआ है, लेकिन इस मामले का जिक्र नहीं है। ये इनका हाल।
यानी इनकी दुनिया इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे ही खत्म हो जाती है। और एक वो जो है वो पागल का पुत्र, अब पागल का पुत्र तो नहीं कहना चाहिए, वो खुद पागल है, उसके बाद पता नहीं पागल थे या नहीं थे, आरफ अलवी साबिक सदर, वो अमेरिका में खिताब कर रहा है और क्या कह रहा है कि जनाब जो इमरान खान की मकबूलियत 91% है, 90% है, चलो 80% है, वो कहते हैं जनाब एक बहुत बड़ी नेमत है। इतनी मकबूलियत तो वो कहता है कि बाद नबियों को भी नहीं अल्लाह ने दी। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी नहीं दी। इस बंदे ने नबियों की तारीख पढ़ी नहीं हुई। ऐसे तो सबसे मकबूल दजाल होगा जिसके पीछे पूरी दुनिया चल रही होगी। वैसे ही इनको आदत है मजहबी टच देने का। वो एक वीडियो बड़ी वायरल है, आपने देखा होगा, बच्चा जो है वो माँ प्यो ने सिखाया होना ना उन्होंने, जिदे जो कह रहे हैं जनाब दुनिया के दो वालदैन जिहड़े ने खुशकिस्मत तरीन ने, एक हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन और दूसरे इमरान खान के वालदैन। किसी ने उस बच्चे ने रोका। और ये जो हमारे साबिक सदर साहब हैं, इनकी दिमागी हालत में मुझे तो शक है, अब ये बात फरमा रहे हैं। और फिर उसकी जनाब वजाहत उन्होंने जारी की है। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जनाब वो क्लिप जो निकाल के ना लोग जो है वो तोड़ मरोड़ के जनाब वो कर रहे हैं इसका, और वो कहते हैं जनाब मैंने तो पूरा क्लिप सुना ही नहीं किसी ने, मैंने तो जो कहा जनाब जो इमरान खान है इसका नबियों के साथ मुवाजना ही नहीं है। पहले बात कर लेता है, बाद में आगे जाके एक बात करता है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं जनाब ये इमरान खान तो किसी नबी की खाके पा के बराबर भी नहीं है, यहाँ लिख रहा है वो कहते हैं फिर भी वो कहते मेरा ईमान है ये वाली बात। फिर आगे जाके वो लिखते हैं कि जनाब अगर किसी की दिल आजारी हुई है ना तो मैं माजरत चाहता हूँ। फिर वही कुरानी आयत का हवाला देता है कि जनाब अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। तो ये जो उन्होंने ये कह रहा है ना कि जनाब कोई मुवाजने नहीं है, ये जरा सुनिए। अल्लाह ताला के प्रॉफिट से कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। वो जो हाजरीन थे ना उसमें किसी ने पहले तो ये बेशक बेशक की आवाज लगाई, लेकिन फिर कोई बंदा तनकीद कर रहा है, फिर इन्होंने ये कहना शुरू किया। वो कह रहा है कि जनाब ये आप कैसे मुवाजना कर रहे हैं। फिर इसने कहा कि इनका तो मुवाजना बनते ही नहीं, इसको समझ आई। और वो जो बात करने के बाद ऐसे हाथ रखता है उससे अंदाजा होता है कि जनाब ये साहब जो हैं ये इनको पता चल गया ये मैं क्या कह बैठा हूँ। और दूसरी बात जो मैंने अर्ज किया है इब्तिदा में कि जो भारत के टीवी चैनल्स हैं वो जनाब पाकिस्तान को फतह करके बैठे हुए हैं और दिखा रहे हैं। वो हाफिज सईद जो हैं जमातुल दावा वाले, उनकी तस्वीरें और फिर उनके साथियों की तस्वीरें, वो जनाब ये मुलव्वस हैं, इस तरह की बातें चाहते हैं। और फिर वो बता रहे हैं जनाब हम जो पाकिस्तान के अंदर जनाब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे वगैरह वगैरह, और जो फौज हमारी तैयारियां कर रही है, और तैयारियां क्या कर रही है, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे हैं लोग जनाब, ये देखें जनाब पाकिस्तान में ऐसे दाखिल हो जाएंगे, ये उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ी हेलीकॉप्टर आन के नहीं देना, ये सोचा। फिर हाँ फिर मुवाजना शुरू कर देते जनाब ये पाकिस्तान की फौज जनाब पता नहीं 5 लाख सैनिक और हमारे जनाब 11 लाख सैनिक और पता नहीं हमारे 14 लाख रिजर्व, पाकिस्तान के इतने रिजर्व, इस तरह की बातें चाहते। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਚੀਨ बैठा ਉਹਦੇ वास्ते भी प्लेटफार्म चाहिए ने। आपको याद होगा कि एक दफ़ा पहले भी जब कशीदगी हो गई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो हमारे जो त्यारे थे ये मोटरवे पर लैंड किए थे, याद है आपको। और इसके मुकाबले में इंडिया ने भी ये कोशिश की थी कि वहाँ मोटरवे पे अपने त्यारे जो हैं उनकी मशक वगैरह करें, लेकिन उनके त्यारे उतर ही नहीं सके थे। ये इनका हाल है। और हेलीकॉप्टरों के जरिए पाकिस्तान के अंदर जनाब ये छाता बरदार जो है कमांडोज उतार रहे हैं, हद होगी वैसे इनकी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास असला है, जो हमारे पास एटमी सलाहियत है, वो थोड़े तो अगे हैं मिसाइल टैक्नोलॉजी में भी, बाकी मामलों में भी। मैं थोड़ा पहलों भी अर्ज किया सी जनाब जी साड़ी बर्री फौज आ उन्हें उस तरह रिएक्ट नहीं करना जिस तरह आम तौर पर बर्री फौज कर दी है। बर्री फौज ने तो सिर्फ जिथे एयरफोर्स ने
जगह साफ करवाई होनी ना, उत्थे कब्जा लैन जाना। इन्होंने समझ नहीं आ रही। ये जो पाकिस्तान की फौज है ना, पाकिस्तान वो जनाब राजस्थान में पता नहीं कितने लाख कितने हजार टैंक जो है जनाब वो पड़े हुए हैं, वो चल पड़ेंगे सरहद की तरफ। भाई मेरे ये टैंकों के लड़ने से पहले भी देखे हैं, ये जो पाकिस्तान की फौज है ना, ये जब से ये अफगानिस्तान वाला मामला शुरू हुआ है, रशियन फौज के दौर में 1979-80 की मैं गल कर रहे हैं, उदों तो हालत जंग चा थोड़े को हुण स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं हो रही, वो असी हर रोज करते हैं। और दूसरी मैंने कहा जो बड़ी फौज लेके आएंगे, ये वो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी उनसे कहीं एडवांस है, मुकाबला ही कोई नहीं। खोता रेडी ते गड्डी का मुकाबला जिवें हुंदा, कार का, नवी कार का, इस तरह की सूट करो। तो पाकिस्तान जो आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जो जंग हुई थी, आर्मीनिया भी तो टैंक लैके आया सी ना, अजरबैजान को टैंक सी, उन्होंने मुकाबले च पाकिस्तानी फौज गई सी ना उत्थे उन्होंने मदद वास्ते, किहड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, वही टेक्नोलॉजी इत्थे इस्तेमाल होनी है, वो वाला तजर्बा इत्थे करना। तुसी मैं कल भी शायद ये परसों अर्ज किया कि जनाब जी जिसे राजस्थान वाली साइड से कह रहे हैं ना, वो साडे ड्रोन्स की 25 तो 30 किलोमीटर रेंज जी ना उत्थे परली साइड वाली, वो साडे ड्रोन्स की रेंज चा ये हैलीकॉप्टर के जरिए जनाब इत्थे जनाब हाफिज सईद नूं लभण वास्ते जनाब बंदे भेज रहे हैं। कमाल हो गई यार इन्होंने ना। दूसरा जी ये लड़ाई है ना टैंका शैंका वाली और बंदूक बंदूक वाली, ये होनी है LOC की, ये मैं तुहानूं दस दिना। ये बाकी जंग इस तरह की नहीं होनी जिद्दां दी सफर करके बैठे ने। हाँ LOC ते असी अपनी जी नफरी आ वो 2 से 3 गुना उसमें इजाफा कर दिया है। जम्मू वाली जो हमारी LOC है उस पर जनाब 13 चिनाब रेंजर्स वो तैनात कर दिए, इजाफा कर दिया ना। सांबा और कठोया जो है वहाँ 14 और 26 चिनाब रेंजर्स की इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई है। नफरी जाती है तो खाली हाथ थोड़ा जाती है ना, असला भी तो लैके जाती है ना। इतने तो इंतजार कर रहे हैं लोग। जंग कोई चंगी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं हैरान हाँ, किसी ताजर नूं मिल लो, किसी ब्यूरोक्रेट नूं मिल लो, किसी बाबे नूं मिल लो, किसी नौजवान नूं मिल लो, वो सारे इंतजार कर रहे हैं यार जंग कदों होनी है। इंडिया बड़का तो बने मार रहा, ये जंग होनी कदों आ। अच्छा उन्होंने तो पानी रोकने की गल की ना, असी जी अपनी एयर स्पेस आ फजाई दूध वो बंद करती है ना। इंडियन जिहड़ियां एयरलाइनस हैगियां जिहड़ियां इंडिया दे विच रजिस्टर्ड आ, या फिर कुछ उन्होंने अपने रूट जिहड़े ने वो लीज ते दित्ते हुए जिन्हां नूं, वो भी इंडिया नहीं समझी जाती है ना, वो सी बंद कर। हुण वो इंडिया दे विच उन्हां नूं जनाब जगह नहीं लभ रही, कोई किते उतर के जनाब पेट्रोल पाउंदा फिर पेट्रोल मुक्के पए ने उन्होंने। पहले भी ऐसा हो चुका होगा, जब ये बालाकोट वाला मामला हुआ था ना, ये 27 फरवरी 2019 को, उसके बाद भी हमने अपनी जो फजाई दूध है वहाँ वो इंडियंस के लिए पाबंदी लगा दी थी। तो जनाब उनको 1-2 माह में ये जुलाई तक उनको $8 करोड़ का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। अब रुपयों में मैं बताता हूँ, एयर इंडिया को जनाब 4 अरब 91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, और इंडिगो को 25 करोड़ और 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। स्पाइस जेट को 31 करोड़ का नुकसान हुआ था, और जो उनकी गोएर है उसको जनाब 21 करोड़ का तकरीबन नुकसान हुआ था। अच्छा नुकसान हमारा भी होता है, ये जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है ना, ये सर्विसेज चार्जेस लेती है, और फिर जो हमारी स्पेस इस्तेमाल करते हैं उसका किराया शराया होता है। हमारा भी नुकसान हो, लेकिन हमारा नुकसान उनके मुकाबले में बहुत कम है। ये सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के लिए पाबंदी है, बाकी जो रूट है इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं वो आती जाती हैं, वो आए जाएं, सिर्फ इनके लिए पाबंदी है। इंडिया के न्यूज़ चैनल देखे तो उन्होंने जनाब पूरा रोना पिटना पाया है, और लग गंजरिया कि जिम्मे पाकिस्तान दुनिया कला रह गया है। मैंने पहले भी ये अर्ज किया था, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो उसमें कहा गया कि हम खुद कफील हैं, हमें किसी की अमली इमदाद की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो फ़ोन आ गया ना, सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शहज़ादा फैसल, उनका फ़ोन आ गया हमारे वज़ीर ख़ारजा को, और ये सारी जो चीज़ है कौमी सलामती कमेटी का जो भी मामला है सारा
असाकदार ने उनके सामने रखा, जनाब मैंने तो ये फैसले किए हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने इन फैसलों की तईद की है। और ये भी पूछा कोई साढ़े लायक कोई पेट्रोल कोई और मामला 1965 और 1971 की जंगों में जो सऊदी अरब का किरदार था ना, जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा था उसी तरह अब भी खड़ा होगा। फिर इनका इसराइल के साथ गठजोड़ है, वो मैंने बताया था कि मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ इसराइली जो हैं वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आए हुए हैं। तो अब तो जनाब जो हमारे अस्करी ज़राए हैं उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है, उनकी तादाद तक बता दी है कि 15 से 20 इसराइली जो एहलकार है ना वो अपने तकनीकी साजो सामान के साथ श्रीनगर में बैठे हुए हैं। और मैंने कहा ये दोनों मिलकर कोई ना कोई शरारत कर सकते हैं। जब इन्होंने इराक के एटमी प्लांट पे हमला किया था, तबाह किया था, बमबारी की थी इसराइल ने, तो उसके बाद उन्होंने कोटा पे हमले की भी प्लानिंग की थी, लेकिन इंडिया वाले ने ना गोडियां पानी नहीं सी, ये पैरों भार नहीं पा सके सी। और फिर पेशावर तो जोड़ा रिएक्शन आना सी F-16 बहरहाल एक लंबी कहानी है। जो वज़ीर खारजा से अमरीका का और रशिया दौरे से सी, फिर नस के पाकिस्तान आया फटाफट, फिर इंडिया गया, फिर उन्हें पता नहीं मामला कितना सेट करवाए। ये इन्होंने हिजी ताले जमाई करने की उदों भी कोशिश की थी। हुण तो असीं अलर्ट बैठे हुए हैं, उदों अगर तुहानूं फड़ लिया सी तो हुण भी फड़ लांगे। और फिर जिनको अमरीका से बड़ी उम्मीदें थी, अमरीका ने कह दिया ना हम जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है जनाब इस पर जनाब हमने नजर रखी हुई है और हम इंडिया के साथ हैं। वो दहशतगर्दी के खिलाफ तो सारी दुनिया जड़ी यही कहती है। लेकिन जो ट्रंप ने किया है इनके साथ, ट्रंप से किसी ने पूछा जनाब पाकिस्तान और इंडिया की सरहदों में बड़ी कशीदगी है जनाब, तो क्या आप पाकिस्तानी और इंडियन रहनुमाओं के साथ राब्ते शाब्ते करेंगे? तो ट्रंप ने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जनाब इन्हें तो रोज का यह कम है, इन्हें तो कशीदगी हमेशा ही रही है। और उसने कहा जनाब ये ना खुद ही हल निकाल लेंगे इसका, असि नहीं पैना ये। बड़ा लोग गैर जिम्मेदार जहा बंदा है ट्रंप, मैं तो गल तो यकीन नहीं करता, वो किसी वेले भी कुछ भी कर सकता है। पर उन्होंने कहा जनाब मैं इन्होंने जानदा इंडिया वालों भी, रहनुमावां ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों भी, तो ये मिल के आपे कोई हल कढ़ कुढ़ लैणगे, यानी उन्हें अवॉइड किया। ट्रंप साहब जिहड़े ने कि F-16 तो अगला वर्जन जिहड़ा उन्हां दा हैगा कोई मेरे ख्याल हुण जिहड़ा लेटेस्ट हैगा F-35 है शायद, मेरे जेब चों निकल जाता हमेशा, वो बेचने के चक्कर पे हुए हैं। अच्छा हाँ, जेब चों निकल जाने तो मैंने याद आया, वो जिहड़ा मैं एक दस्या ना मस्करा दानिशवर, वो अपने विलाग एक पाकिस्तानी का जिक्र कर रहा, उत्ते तनकीद कर रहा, वो नुकते नज़र ना इख्तलाफ कर रहा, लेकिन ये कह रहा कि यार मैनू वो ज़हन ना नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा तो मैं फिर बताता। ये हाल है सर इन्हों का। ये जिहड़े कुंजरे सहाफी आ, मैं एक दिन जिक्र किया सी ना कि साडे कुछ दानिशवर जिहड़े ने नामनहाद दानिशवर, उन्हों का ये नहीं पता लग रहा कि वो रियासत के नाल ने, गैर जानबदार ने या दुश्मनों के नाल। लेकिन ये जिहड़े कुंजरे सहाफी है ना, कुंजरे दानिशवर, इन्हों का चेहरा बेनकाब हो रहा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।